ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पहलगाम हमले के बाद यह समय है देश की एकजुटता दिखाने का, लेकिन इस निर्णायक घड़ी में भी नेताओं को राजनीति की पड़ी है। बैठक में कहते हैं कि हम एक हैं, लेकिन बैठक के बाद अनेक हो जाते हैं। यह वक्त है पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ खड़े होने का, लेकिन यहां प्रधानमंत्री पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक सिर कटा हुआ पोस्टर जारी कर लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। कल तक जो कांग्रेस अपने नेताओं को चुप रहने की नसीहत दे रही थी, उनके बयान को पार्टी का बयान नहीं बता रही थी, अब उसी कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से यह पोस्ट किया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये उस पार्टी का पोस्ट है जिससे संबंध रखने वाले दो प्रधानमंत्री शहीद हो चुके हैं, और कांग्रेस के इस पोस्टर पर पाकिस्तान में भी अब जबरदस्त तरीके से ताली बजाई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद हुसैन इस पर खुश हो रहे हैं। क्या दुश्मनों को पसंद आने वाला पोस्टर जारी करना चाहिए? क्या कांग्रेस पोस्टर के सहारे सरतन से जुदा का नारा लगाना चाह रही है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है? क्या कांग्रेस के पोस्टर में मर्यादा गायब है? और सवाल यह भी है कि आतंक से लड़ेंगे या आपस में इस तरह से भिड़ेंगे? आज की बहस का सिलसिला शुरू करने के पहले दोनों तरफ से किस तरह से वार पलटवार हुए हैं वो सुनिए। लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं हो। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अब ये कामना करेंगे कि सर तन से जुदा हो जाए, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। पाकिस्तान और कांग्रेस की जुगलबंदी है। चित्र को ढंग से देखना चाहिए। उसमें हाथ भी कटा हुआ है, पांव भी कटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी न प्रेस से बात कर रहे हैं, न ऑल पार्टी मीटिंग में आए, चुनावी रैली में चले गए बिहार। तो यह दर्शाने की कोशिश किया गया कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। एक बार नहीं अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। रणदीप सुरजेवाला जी इसलिए बदनाम हुए थे। राहुल गांधी ने कहा था सुरजेवाला जाओ और कहो ये होम ग्रोन टेररिज्म है। पाकिस्तान को क्लीन चिट तब भी दी और यही सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी तब पूछती थी 56 इंच की छाती कहां। ये पाकिस्तान की मोहब्बत में आज ये फिदाई हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। इस तरह के पोस्टर पाकिस्तान को सूट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब एकजुटता का संदेश राहुल गांधी की ओर से दिया जा रहा था, तो क्या कांग्रेस पार्टी में किसी तरह के कंफ्यूजन की स्थिति है कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस तरह का पोस्टर जारी करके क्या पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस, जो बीजेपी के आरोप हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस मुद्दे पर। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इज़िया यादव जी, आप प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है चित्र को ठीक से देखिए, उनका सिर और हाथ कटा हुआ है, ना वो मीडिया से बात कर रहे हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में आ रहे हैं, चुनावी रैली में चले गए। यही इस चित्र में दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की जा रही है। यह कांग्रेस पार्टी की ओर से उदित राज जी ने कहा है। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, मेरी आपत्ति दर्ज कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता का विवादित बयान, हेडलाइन में मेरा कोई बयान विवादित नहीं है, बल्कि विवादित क्या है मैं आपको बताता हूं। विवादित यह है कि जब पूरा देश एकजुट है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आस्था है, हमारी वीर सेना तैयार हो रही है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे,
आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। एक राजनीतिक दल जो कि भारतीय अपने आप को कहता है, अगर वो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का अपने वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट करता है कि प्रधानमंत्री जी गायब हैं, तो ये क्या शोभा देता है पार्टी को? और दूसरा, जो बात मैंने प्रेस वार्ता में भी कही, चित्रा जी, पाकिस्तान में वाहवाही लूट रहे हैं। क्या कहते हैं पूर्व मंत्री पाकिस्तान के? कांग्रेस के ट्वीट को वो रीपोस्ट करते हैं और ऊपर जो लिखते हैं वो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि 2 कौड़ी की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा जख्म देने वाला भारत के अंदर, आस्तीन का सांप भारत के अंदर, हमें अंदर से खोखला करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। आप मुझे बताइए, क्या यह उचित है इस वक्त कि जब लंदन में भारतीय लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, तो वहां पे एक अधिकारी आया और उसने ऐसे किया, सर तन से जुदा, जो प्रदर्शनकारी है, और कांग्रेस पार्टी भी आज वही सोच आगे बढ़ा रही है। ये कब तक चलेगा भारत में? क्या हमारी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, एकजुटता केंद्रित नहीं होनी चाहिए इस वक्त कि हम पाकिस्तान को जवाब दें और संयम रख के हम इंतजार करें जब ये मौका आएगा? क्यों कांग्रेस पार्टी में हमने तमाम नेता को देखा है, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा मुस्लिम कमजोर हो गए इसलिए आतंकी हमला हुआ, क्लीन चिट पाकिस्तान को। सिद्धारमैया ने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, उनके बयान पर चंद्र कुमार ने कहा भारत पे हर कोई थूक रहा है। अरे थूक तो कांग्रेस पार्टी पे रहा है। बिल्कुल। अब कांग्रेस पार्टी क्या कंफ्यूज है अखिलेश जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। और क्या ये शर्मिंदगी भरा नहीं है? सरतन से जुदा नरेंद्र मोदी का क्यों चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अखिलेश जी, वो तस्वीरें वास्तव में परेशान करती हैं और उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान को बड़ा सूट कर रहा है कांग्रेस का पोस्टर। अखिलेश जी, चित्रा जी, क्या मोदी जी आल पार्टी मीट से गायब नहीं थे? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए आल पार्टी मीट में? देश पे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, देश पूरा गुस्से में है, पूरा विपक्ष यूनाइट होकर सरकार का साथ दे रहा है, तो मोदी जी को उस बैठक में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप ईमानदारी से 2014 की पत्रकारिता वाली पत्रकार बन के बता दीजिए, रहना चाहिए नहीं रहना कर देंगे फिर? क्यों नहीं रहे? अगर वो सर्वदलीय बैठक में नहीं है, जरूरी उसकी जरूरी उससे सिर हटा दिया जाएगा। अखिलेश जी, अरे कौन सा देश के प्रधानमंत्री का उसमें बदन है, उसमें बदन है। आप क्यों अफवाहें फैलाती हैं बैठ के? आप लोग पाकिस्तान के लोगों को बुला के अपने चैनलों पे, इंडियन टीवी वाले बुला के उनसे डिबेट कराएंगे और हम पे उंगली उठाएंगे। उसमें किसी का शरीर है, हाथ है, चेहरा है, गला है, पैर है, लेकिन आप लोगों को क्या कि आका ने बोल दिया है, सुल्तान के यहां से फरमान आ गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, उसी का ढोल पीटना है। अरे भाई कुछ तो दिमाग लगाओ। इतना बड़ा, इससे इंपॉर्टेंट बात कोई हो सकती है क्या? आप जाके बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, ये मजाक बना रखे हम देश की सुरक्षा को। उसके बाद आप अभी तक न कश्मीर गए, न घायलों से मिले, न कोई आपने ऐसा दिखाया ही नहीं कि आप गंभीर हैं, कि आप चिंतित हैं। यहां स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी और गोदी जी के लोग बड़ा चिंता करते हैं। अरे 2014 के वो बयान सुनाना शुरू करूं तो घंटों लग जाएंगे। जब मोदी जी या बीजेपी विपक्ष में थी, बंबई में आतंकी हमला हुआ था, सैनिक लड़ रहे थे, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को कोस रहे थे। गृह मंत्री उस वक्त जो थे, उनका सुबह का जूता एक रंग का, शाम का जूता दूसरा रंग का, दिन में 3 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बताने से ज्यादा चैनल यह बताता था देखिए कपड़े कैसे बदल लिए, एक एक पल पल की जानकारी पूरा हिंदुस्तान दे रहा था। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बदलते थे ना कपड़े। अभी मौजूदा जो गृह मंत्री हैं, जिस दिन अब देखिए, अब आप चूंकि मोदी और फिर गोदी लेकर आ जाते हैं, नहीं वही नहीं अखिलेश जी, देखिए अगर आप पत्रकारिता पर सवाल खड़ेंगे तो मुझे पलट कर आप पर जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश जी, मेरा ये सवाल है, अभी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, दोपहर 2 बजे के आसपास ये खबर आती है, शाम को वो श्रीनगर में होते हैं, और शिवराज पाटिल, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती थी, आप खुद ही यूपीए सरकार के जमाने के गृह मंत्री को लेकर आए, दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे, और 2 घंटे के अंदर, मैं फिर से बता देती हूं, 2 घंटे के अंदर
शिवराज पाटिल सूट बूट में पहन पे 3-3 जोड़ियां। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सफेद सूट, गृह मंत्री निवास स्थान पर चॉकलेटी सूट और आरएमएल अस्पताल में सफेद शर्ट पहनकर गए थे। सर ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा थी ना। दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे और दिल्ली में गृह मंत्री कपड़े बदल रहे हैं। दिल्ली में पराकाष्ठा भी मैं बता रहा हूं, आप इस्तीफा भी देना पड़ा था। आप खामोश बाद में जब मुंबई में हमले हुए थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। सर देखिए ये गोदी कहना छोड़ दीजिए, बीजेपी से लड़िए, पत्रकारों से लड़ना छोड़ दीजिए। ये तकरीर आपकी हो गई, अभी बता रहा हूं। पत्रकारों से लड़ना छोड़ दीजिए। तकरीर हो गई, खामोश बता रहा हूं। खामोशी हो जाऊंगी, सुनिए खामोश हो जाऊंगी। लेकिन सिर तन से जुदा का नारा ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए आप लोगों ने गलत किया है और मैं तो हैरान हूं कि माफी मांगने की बजाय आप लोग उसको आकर कुतर कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अरे वो सवाल पूछ सकती हैं आप। हाँ, क्यों नहीं पूछ सकती हूँ? कौन सा सवाल पूछना है नहीं पूछ सकती हूँ? क्या सवाल नहीं पूछ सकती हूँ? क्या सवाल नहीं पूछ सकती हूँ? पूछो मोदी कहाँ हो आप? हाँ पूछिए मोदी जी यही है, दिल्ली में है, कार्यक्रम में है। अभी तो दिल्ली में है, कार्यक्रम में है। आप सुरक्षा कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं आए? हाँ, मुझे उत्तर देना पूछ लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, बिल्कुल पूछती हूँ। का मापदंड अपना दिखाइए। मैं उत्तर देना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी आप जो है सुरक्षा समिति बीच में नहीं, रुकिए बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्यों नहीं पूछिए? मोदी जी से पूछिए, मोदी जी, मोदी जी से पूछिए, बीच में नहीं मेरे भाई, रुकिए। मोदी जी से आप पूछिए कि मोदी जी अभी आप ऑल पार्टी मीट में क्यों नहीं थे, क्या इससे जरूरी था? ये पूछिए मोदी जी से सवाल, पूछिए, क्यों नहीं थे? ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं थे? गौरव भाटिया जी बताइए। पूछ लेती हूँ सर, पूछ लेती हूँ, क्यों नहीं थे नरेंद्र मोदी? बताइए। ऑल इंडिया गौरव भाटिया से मत पूछिए, गौरव भाटिया से सवाल नहीं। सर अभी तो सवाल गौरव भाटिया से नहीं, मोदी से। अरे सवाल मोदी से, जिम्मेदार मोदी जी हैं। अरे भाई उनके पार्टी को वही प्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी जी से उनके अब देखिए कांग्रेस का सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी तो बीजेपी का सवाल तो मैं पूछूंगी ना। क्या बात है अखिलेश जी, क्या बात है अखिलेश जी? गौरव भाटिया ही बैठे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अभी मेरे पास जो है मैं उनसे सवाल पूछूंगी ना, वो हवा में पूछ लूं मोदी जी से सवाल, हवा में पूछ लूं। चित्रा जी सुन लीजिए। हाँ आप सुनिए चित्रा, कल्पना कर लूं मैं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उनसे मैं सवाल पूछ लूं। सर थोड़ी तो गंभीरता दिखाइए, सर थोड़ी तो गंभीरता दिखाइए। वो बैठे उनकी पार्टी से, उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा ना। आप तो बोले जा रही हैं, खामोश तो होइए। अरे खामोश तो होइए। चलिए चित्रा जी समय नष्ट कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस नष्ट हो गई वैसे ही यही बात है। सुनिए यही बात है कि आप सरकार से सवाल नहीं करेंगी, आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगी, आप प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछेंगे कि जरूरी क्या था बलिया की बिहार की रैली कि ऑल पार्टी मीट की मीटिंग, आप ये सवाल नहीं करेंगी। आप इनके आप बताइए बीजेपी के प्रवक्ता जी, तब में अब में यही फर्क है, तब सीधे सरकार से सवाल होता था। 2014 के पहले अरे वो सरकार का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं। क्या बात है अखिलेश जी? ठीक है, पत्रकारिता वो लोग नहीं सिखाएं। ठीक है, पत्रकारिता वो लोग नहीं सिखाएं जिन्होंने पत्रकारिता को एक वक्त पर कलंकित करने का भी काम किया है। प्लीज अखिलेश जी, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए, कुछ चीजें मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए। मैं सरकार से सवाल पूछती हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती हूँ, सर्वदलीय बैठक में वो क्यों नहीं थे? बताइए गौरव भाटिया जी, बताइए। धन्यवाद। गौरव भाटिया ने प्रधानमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री कहाँ है अभी? आपको तो अदृश्य मतलब नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा है कि एक तरफ तो सत्ता से जुदा वाला पोस्टर लगा देते हैं, अब मैं वही अदृश्य प्रधानमंत्री से सवाल पूछती रहूं। लश्कर के अखिलेश जी आपको क्या हो गया है? अखिलेश जी मैं किसी मेरे स्टूडियो में नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी स्क्रीन पर भी नहीं है जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे। गौरव भाटिया ही जवाब देंगे, गौरव भाटिया ही जवाब देंगे अखिलेश जी, गौरव भाटिया ही जवाब देंगे अखिलेश जी। कौन जवाब देगा? किससे जवाब लूंगी मैं? कैसी बातें दे दिया अखिलेश जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब आप लोगों को एक तो आप लोगों ने इस तरह का गलत पोस्टर लगाया प्रधानमंत्री का, ऊपर से अब यहाँ पर आकर अदृश्य प्रधानमंत्री से सवाल पूछो। कहाँ ढूंढने जाऊं मैं? किससे पूछूंगी? गौरव भाटिया ही तो जवाब देंगे ना, गौरव भाटिया ही जवाब देंगे। अरे बिना शरीर के कपड़े लगाकर आप लोगों ने पाकिस्तान को मौका दिया है, मौका दिया है अखिलेश जी। राहुल गांधी जिस तरह सरकार के साथ खड़े थे, लग रहा था कि विपक्ष कितना एकजुट है सरकार के साथ, और आप लोगों की ओर से उस पोस्टर पर इस तरह का कुतर्क करके अब और हैरानी हो रही है। गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है, हो गई आपकी बात, हो गई बात। अब जो सवाल पूछा है इस पर जवाब ले लेते हैं। आपने कहा है ना कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे, उसका जवाब ले लीजिए, फिर जाऊंगी मैं बाकी लोगों के पास। अब तारिक अहमद मीर पर नहीं जाते, अभी 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 बैठक पर रहते, अभी बैठक पर रहते। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी प्लीज, हो गया अखिलेश जी आपकी बात प्लीज।
चलिए चित्रा जी, सबसे पहले तो देखिए, भारत माता की गोदी में बैठना बेहतर है। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क की गोदी में जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बैठे हैं, ये चिंताजनक है। इन्होंने मुझसे एक सवाल किया, मैं उत्तर देने के लिए बाध्य हूं और दूंगा। यहां पे इन्होंने कहा ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए। सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई क्योंकि यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सोच ये है कि सभी जितने घटक दल हैं सबको साथ में लेके चलो। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी स्वयं वहां पे थे और एक समन्वय होना चाहिए था। अब मैं बताता हूं आपको, अगर प्रधानमंत्री जी रात दिन सुबह 3 बजे 5 बजे दिन भर तैयारी कर रहे हैं कि एक बड़ा प्रहार करेंगे और आतंकियों को नेस्त नाबूद करेंगे, तो आप मुझे बताइए क्या कांग्रेस में इतनी परिपक्वता नहीं होनी चाहिए कि देश के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? मैं समझता हूं होनी चाहिए। और टीवी डिबेट में बैठ के मैं यहां पे कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दूंगा कि हमारे शत्रु देश को लाभ हो। तीसरी बात देखिए, राहुल गांधी की 1.5 लाख रुपए की टी शर्ट, अगर हम, ये केवल उदाहरण दे रहा हूं मैं, केवल टी शर्ट एक अर्थी पे दिखा दे और लिख दे, अच्छा लगेगा क्या? अरे विपक्ष में हैं, प्रधानमंत्री आपके भी हैं, थोड़ा मर्यादा बना के रखिए। किस तरह की तस्वीर आप लाते हैं। और आपको याद दिलाता हूं, देखिए चित्रा जी, इससे पहले भी कोविड का समय आया, मोविड किसे बुलाया? ठीक है, अभी उधर नहीं जाते हैं, अभी बुलाया प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी रहते हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, अभी मेन मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर रहते हैं। राजकुमार भाटी जी, ये तो शर्मिंदगी की बात है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की तस्वीर जारी की गई है। एक लाइन बोलिए, फिर राजकुमार भाटी जी जवाब देंगे। बोलिए चित्रा जी, एक लाइन बोल के अंत करूंगा। हाँ, मैं केवल एक बात कहूंगा, ये लश्करे कांग्रेस को मैं चेतावनी देता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री और सेना के लिए एक भी अपशब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। भारत की जनता थू थू कर रही है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में आज। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजकुमार भाटी जी, उसके पहले आपकी टिप्पणी। ये जो पोस्टर जारी किया गया, पोस्टर दिखाइए। बीजेपी का आरोप है कि सिर तन से जुदा वालों का समर्थन करता हुआ ये पोस्टर जो पाकिस्तान को सूट करता है वही कांग्रेस पार्टी करती है। चित्रा जी, इस पोस्टर की समीक्षा मैं केवल ये कह के करूंगा कि 2013 से 2014 से पहले 2013-12 में इस देश में एक नरेंद्र मोदी नाम के नेता होते थे जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। जब भी कोई देश में आतंकवादी घटना होती थी तो वो बड़े कड़े और बड़े सीधे सवाल केंद्र सरकार से पूछते थे, और वो वीडियो आपने सबने सुने होंगे, मौजूद हैं अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि जब सारी सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधीन है, तो ये आतंकवादी देश के अंदर घुस कैसे जाते हैं? इन आतंकवादियों के पास हथियार कहां से पहुंचते हैं? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इनके पास आर्थिक संसाधन, रुपया कहां से पहुंचता है? जब रिजर्व बैंक और सारे बैंक केंद्र सरकार के अधीन है तो इनके पास रुपया कहां से पहुंचता है? और ये आतंकवादियों की सूचना क्यों नहीं केंद्र सरकार को मिलती? ये वारदात बार बार क्यों होती हैं? आज वो नरेंद्र मोदी गायब हैं देश से। जो नरेंद्र मोदी ये सवाल पूछते थे, आज जब पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही हैं, पहलगाम में आतंकवादी इतनी फुर्सत में थे, इतने आराम से हमारे नागरिकों को मार के चले गए, 26 लोगों की दुखद हत्या करके चले गए, आई कार्ड चेक कर रहे थे, कपड़ा उतार के चेक कर रहे थे, कलमा सुन रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी उन्हें, एक सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था। आज वो नरेंद्र मोदी देश से गायब हैं जो इन्हीं सवालों के जवाब दे सकें या जो सवाल पूछ सकें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं के बाद जिस बेशर्मी के साथ राजनीति करती है, जिस तरह पुलवामा हमले के बाद शहीदों की फोटो लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज पर वोट मांगे थे, पहलगाम की घटना के भी 12 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी कर दिया, चुनावी पोस्टर, राजनीतिक पोस्टर, के धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। इतनी बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो पार्टी इतनी बेशर्मी कर रही है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बंदूक में तेल डाल रहे हैं, उसकी नाल को साफ कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री को केवल इतना कहना होता है कि तैयारी करिए, जवाब देना, बाकी तैयारी तो अधिकारी करते हैं, बाकी तैयारी तो फोर्स करती है। प्रधानमंत्री को केवल इशारा करना होता है,
झूठ के ठेके इन्होंने ले रखे हैं, झूठ बोलेंगे और जहां उन्हें होना चाहिए वहां से गायब मिलेंगे और जहां नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले के अगले ही दिन बिहार में वोट मांग रहे थे और बिहार में मंच पे बैठे हुए मुख्यमंत्री के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। ये शर्म की बात नहीं है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, पूरे देश की आत्मा रो रही थी। और एक आखिरी बात चित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, चित्रा जी एक और महत्वपूर्ण बात, केवल आखिरी बात, भी अंग्रेजी में 10 सेकंड चित्रा जी, 10 सेकंड को एक बड़ा मैसेज चित्रा जी, चित्रा जी, बिहार की जमीन से ही बोला था चित्रा जी, केवल 10 सेकंड, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलिए चित्रा जी, केवल 10 सेकंड। इस घटना के बाद एक बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का आया, आप उस बयान की मार्मिकता और भावना देखिए। वो कह रहे मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को जिनके पिता मारे गए, उन बहनों को जिनके पति मारे गए। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो एक भी शब्द ऐसा दुखपूर्ण, दुख की घड़ी में दुख प्रकट करने वाला, उन परिवारों को सांत्वना देने वाला एक शब्द नहीं बोला। राजकुमार भाटी जी, बिहार में वही बोला था, बिहार में वही बोला था, पूरा भाषण मैंने सुना था। वो राजनीतिक भाषण में जब बिहार में केवल राजनीतिक भाषण बोला था कि देश के अलग अलग राज्यों के लोग उन्होंने बोला भी था। ठीक है, संवेदना नहीं थी। ठीक है, गौरव जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। उन्होंने कहा था पूरा देश व्यथित है, कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं, फिर सभी पीड़ित परिवारों के दुख में मैं शामिल होता हूं, और भी बहुत बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल रैली थी, वहां पर जाकर बोला। गौरव भाटी जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। जिस पॉलिटिकल रैली की ये बात कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि किस उपलक्ष्य में वहाँ पे प्रधानमंत्री जी गए थे। पंचायती राज जो हम लोग मानते हैं संविधान का हिस्सा है, उसका उपलक्ष्य में वहाँ प्रधानमंत्री जी गए और एक बड़ी बात उन्होंने करी। अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी एक संदेश दिया, अंग्रेजी में खासकर इसलिए पूरा विश्व सुने। और आज पूरा विश्व, अमेरिका, रूस, इटली, इजराइल सब हमारे साथ खड़े हैं। और बेशर्मी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये जो 200 रुपए के टोटी चोर है ना, इनको दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री जी तैयारी करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा? युद्ध नहीं होना चाहिए। बेशर्मी ये होती है। अखिलेश यादव कौन है कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, अखिलेश यादव से पूछा गया, शुभम द्विवेदी जो कि शहीद हुआ है, उसके परिवार से आप मिलने ले गए, उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो शब्दशाह बेशर्मी इसे कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा शुभम के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश का निवासी जो शहीद हो गया उसके परिवार से कोई संबंध उनका नहीं है। बेशर्मी इसे कहते हैं। और तीसरी बात कह दूं, फॉरेन रिलेशंस की तैयारी होती है, सेना से बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ये जो टोटी चोर है 200 रुपए वाले टूटी साइकिल, इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती है। ठीक है, ये तो आते हैं अंदर से दीमक की तरह खाने, खोखला करने और खंजर भोंकने के लिए, और इसीलिए जनता ने कुमार मुन्ना जी, इज़िया यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले राजकुमार भाटी जी आप जवाब दे दीजिए उनके सवालों पर। चित्रा जी मैं कुछ ऐसी संकट की घड़ी में जब देश के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला हुआ है, जब पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी कर सकते हैं। आज भी ये विपक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं। और ये बीजेपी का जो बेशरम और तोतला प्रवक्ता एक शानदार नेता के खिलाफ अपशब्द प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द चुप रहे, बदतमीजी मत करे, बीच में मत चिल्ला, चुप रहे, बात सुन। बेशरम आदमी को चुप करिए। प्रधानमंत्री के लिए चित्रा जी गलत बात है, मैं एक शब्द बोल रहा था। बात रखेंगे और भाषा की मर्यादा रखेंगे, भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा भाषा बोलते हैं भाई, इतना संवेदनशील और गंभीर विषय है, उस पर हम लोग क्या यहाँ पर बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर। प्लीज प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज मेन मुद्दे पर ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज रोजाना बेशर्मी के साथ फिर आ जाता है। मेन मुद्दे पर रहिए ना, इधर नहीं जाएंगे आप लोग, मेन मुद्दे से भटका देंगे। सर एक पोस्टर आया है जिसमें नरेंद्र मोदी का सेक्टर से जुदा दिखाया गया है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है, उस पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कलंक है तू भारत के नाम पे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, भारत के नाम पे कलंक है तू। प्रधानमंत्री पे गलत शब्द कहता है,
कह रहे बंदूक में गोली भर रहे, इंसान ही नहीं है, एक तू युद्ध पशु की है, तैयारी होती है, पशु है, तो तेरे तू यहाँ पे अंदर आके शर्म नहीं है पाकिस्तानियों कि के तेरा साथ देगा। बाप जिस पार्टी में रहा, तो उस पार्टी को गाली देता है। गोली भर रहे टोटी चोर, तुझे शर्म नहीं आती? तुम पूरा टोटी देश चुराते देखता हो, है, तुझे तेरी बेहतर घटिया आदमी, टोटी चोर हो तू तुम। बेशरम आदमी है। तुम ये बोलोगे कि प्रधानमंत्री घटिया बंदूक चरित्रहीन में गोली आदमी, भर रहे, बदतमीज आदमी, तुम्हें पता भी है तोतले क्या आदमी, होता है, पतलून की बिके हुए आदमी, जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में चला जाता है। तेरे जैसे बेशरम राजनीति में ये देश प्लीज, मुझे लगता है कि आप लोगों की व्यक्तिगत एक दूसरे की रस्साकशी के लिए मेरे पास डिबेट में समय नहीं है। प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है। 26 लोग मारे गए हैं, इतना संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री का पोस्टर आया है, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सर्तन से जुदा वाला, और प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। मेन मुद्दे पर रहते हैं। प्लीज गौरव भाटिया जी, राजकुमार भाटी जी, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपस में आप लोग बाहर लड़ लीजिएगा प्लीज, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे, ये कौन सी भाषा है? आप बताइए मुझे, ये कौन सी भाषा है? प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे हैं, ये बकवास खराब कर रहा है आपका। प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है ये? प्लीज, आदमी बैठा रखा है, समय खराब कर रहा है। जिहादी, इसे हटाइए आप, हटाइए जिहादी, तेरे को हटाइए इस बेशरम आदमी को, पड़ेगा, इस बेशरम और बिके हुए आदमी को हटाइए। मेन मुद्दे पर आते हैं। इस यादव को दिखाइए, ये तरीका नहीं हो सकता है। आप दोनों लोग इतने वरिष्ठ हैं, आप दोनों लोग सिर्फ इस यादव को दिखाइए, आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? यहां पर इस तरह की भाषा की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दे पर आइए। व्यक्तिगत टिप्पणियां आप लोग बैठकर कर लीजिएगा अपने अपने सोशल मीडिया पर। यहां पर जिस तस्वीर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और पाकिस्तान में जिसको लेकर वाहवाही हो रही है, उस मुद्दे पर आते हैं। इज़िया यादव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, बार बार बिहार की रैली में क्यों चले गए नरेंद्र मोदी? वहां से क्यों उन्होंने पाकिस्तान को आंख दिखाई? वर्ल्ड को वहां से अलग से क्यों नहीं बैठ के की? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे 2013 का भी वो वाकया याद आता है, जब नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, वो बिहार जाते हैं और जिस जगह रैली होती है वहीं पर 5 सिलसिलेवार बम धमाके होते हैं। उस समय भी हमने देखा था कि किस तरह से इस देश की सियासत गरमाई थी। तब से लेकर आज तक आतंकवाद जैसे मसले पर भी हमारे देश के सियासतदान एक जैसे शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? और इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी, ये जो सर्तन से जुदा के पोस्टर हैं जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है, उस पर क्या है जवाब इज़िया यादव जी? आरजेडी का क्या है पक्ष? चित्रा जी, जो 2013 में जो नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, वो तो छोटी रैली थी। उससे बहुत बड़ी बड़ी रैली लालू प्रसाद यादव जी गांधी मैदान में करते थे और कभी बम नहीं फूटा। पता नहीं नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बम क्यों फूट जाता है। बहुत बड़ी बड़ी महारैली लालू प्रसाद यादव जी, कई नेता गांधी मैदान में गए, मोदी निशाने पर होंगे आतंकवादियों के, पता नहीं क्यों, क्या सीधी सी बात है, मोदी निशाने पर होंगे आतंकवादियों के इस वजह से। ठीक है, वो आतंकवादियों, यानी कि वो 13 से आतंकवादियों के निशाने पे हैं मोदी जी। ठीक है। और एक बात और चित्रा जी, मैं देख रही हूँ कि हमारे देश में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। उरी वाला घटना हुआ, पुलवामा वाला हुआ, फिर अब पहलगांव वाला हुआ, और बहुत दुख होता है। ये जो पहलगांव वाली जो घटना हुई है, मैं सच कहती हूँ, इसकी वीडियो जब मैं देखती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। लेकिन अभी मैं एक प्रवक्ता महोदय को देख रही थी, उन्होंने एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया कि 26 लोग मारे गए और वो टोटी चोर और क्या क्या बोले थे। क्या एक आदमी के मृत्यु से ज्यादा टोटी की आवश्यकता है? इस गंभीर बात को भी वो समझने को तैयार नहीं है और वो इस पे बहस कर रहे हैं। टोटी है, नहीं है, आ जाएगी, क्या जाने आ सकती है। कम उम्र की एक नई नवेली लड़की अपने पति को खो दी, बच्चे अपने पिता को खो दिए, इससे दर्दनाक क्या हो सकता है? और आराम से टाइम लेकर के ये सब चीज हुआ। कांग्रेस के समय भी वो 26/11 वाला अटैक हुआ था, उस समय तो समुद्र से ये टेररिस्ट सब आते थे, और अब बाय रोड ट्रक पे बैठ के आते हैं, करके चले जाते हैं। क्या इतना कमजोर हमारा देश हो गया? ये कैसे पता कि बाय रोड ट्रक पर बैठ कर आए थे इज़िया यादव जी? ये वो घाटी तक तो वहां जाने की जगह ही नहीं है। आराम से आए। पहलगाम में जिस जगह ये हमला हुआ है, वहां तो घोड़े और खच्चर से जाते हैं लोग, वहां पर तो जाती ही नहीं है गाड़ियां। आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर से आए थे? बड़े आराम से ये लोग चले गए, कोई सी रूट वगैरह तय, मतलब बहुत इजीली अब ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। ये दुख की बात है। और जहां तक टेररिज्म की बात है चित्रा जी, यहाँ मेरा गवर्नमेंट तुम्हारा गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। ये एक नेशनल इशू है। हमारा देश रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, लेकिन अगर देश ही खत्म हो जाएगा तो ये पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल डिबेट नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा देश मजबूत हो और मिल करके जिस तरह के सभी विपक्षी लोग, वो सर्तन से जुदा वाली तस्वीरों पर भी जो बीजेपी के आरोप हैं, उन पोस्टर पर भी मैं उस पर भी आती हूँ। मैं जब बात कहने लगती हूँ आप काट देती हैं। सारे ऑपोजिशन चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी मजबूती दिखाएं,
56 इंच को अपना 60 इंच का सीना बना ले। 56 इंच से अब काम नहीं चल पा रहा है, 60 इंच का सेना बनाए और आतंकवाद को रोके। ये एक नेशनल इशू है। और ये जहां तक ये गर्दन कटने वाली या फोटो बोल रहे हैं, वो क्या वो वाकई नरेंद्र मोदी की तस्वीर है? अभी तो मैं सुन रही थी कांग्रेस प्रवक्ता की बात, वो तो कह रहे थे उसमें हाथ है, पैर है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये कैसे एज्यूम कर लिया जाए कि वो किसकी पोस्टर है? अभी जो हमारा बर्निंग इशू है, वो जो अटैक हुआ है पहलगांव में, वो है मोदी जी उस पर। जैसे मणिपुर के घटना में वो चुप हो गए थे, 90 दिनों तक अशांत हो गए थे, इस बार भी वो ज्यादा कुछ वहां गए भी नहीं। उनके तरफ से एक भरोसा विपक्ष को मिल जाता। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो विपक्ष को नहीं साइडलाइन किया जा सकता है। विपक्ष बहुत अहम है डेमोक्रेसी में, और सारे विपक्षी नेता जुटे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, दो और मेहमान हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे तो तकलीफ तो होगी, ठीक है, जनता को भी तकलीफ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास, और साथ ही रोहित जी भी हमारे साथ हैं। इन दोनों की टिप्पणी ले लेती हूँ। सबसे पहले धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आपके पास आते हुए उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, और उस पोस्टर पर भी जिसपे आप लोगों ने हंगामा मचा रखा है, उस पर भी जवाब आपका। चित्रा जी, ये समय आपस में बहस का नहीं है। विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं कि अभी के समय में सारे लोग हम पक्ष के हैं। सभी लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लोग हैं, और हम लोगों को इकट्ठा दिखना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है कि ऐसे समय में भी जिस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, यह विषय निंदनीय है और चिंतनीय है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता बोल रही थी कि न जाने क्यों मोदी जी के रैली में ही बम फटता है, इसलिए मोदी जी की रैली में बम फटता है कि उनके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते हैं। चित्रा जी, जैसा कि 3 दिन पहले अभी लखीसराय के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के साथ उनकी पूरी कमेटी ने गलती से ही सही, मन में उनके जो था वो निकल गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये चिंता का विषय है, और मैं कहता हूं कि अभी वक्त है कि आप प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करें। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उस दिन को भूल जा रहे हैं। विपक्ष के लोग, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती गांधी को कहा था कि ये श्रीमती गांधी रणचंडी है, यही युद्ध जीतने के बाद में, तो कम से कम ऐसे समय में ये देश भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हमारे सभी लोगों का है, और आपका भी उतना ही अधिकार है। ऐसे समय में मैं चाहता हूं कि आप एक हैं, आपको भी देश प्रेम उतना ही है जितना मुझे है, तो ऐसी कोई हल्की बातें नहीं करें जिससे दुश्मन को बल मिले, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हों। व्यक्तिगत राजनीति करने के लिए बहुत समय लंबा है, पहले देश जरूरी है। आप अपनी कुर्सी के लिए जर्सी नहीं बदले। और ये बहुत दुखद है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोग आज कुर्सी के लिए अपनी जर्सी बदलते हैं, आप अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने वोट के लिए ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो देश के लोग, उनको आज कोई पक्ष और विपक्ष से नहीं मतलब है, ठीक है, उनको अपने परिवार के बलिदान से मतलब है। लेकिन आप उसको भी राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी पर देश को भरोसा है, प्रधानमंत्री जी पर देश के सेना को भरोसा है, और सेना पर देश के लोगों को भरोसा है। ठीक है, अब राहुल गांधी की ओर से स्पेशल सेशन की मांग की गई है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर सरकार क्या आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। रोहित अग्रवाल जी को दिखाइए जल्दी से एक उनकी टिप्पणी, प्रवक्ता आप आरएलडी के हैं। रोहित जी, माफी के साथ सबसे आखिरी में मैं आपके पास आ रही हूँ, इस पोस्टर पर टिप्पणी आपकी। देखिए चित्रा जी, जो घटना हुई है, घृणित घटना हुई है, उसमें 140 करोड़ देशवासियों के दिल में आग जल रही है, और 140 करोड़ देशवासी आश्वस्त हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सशक्त हैं, और उन्होंने कहा है कि हर मौत का बदला लिया जाएगा, और ये देश तैयार है उस बदला लेने के लिए। ये मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी ना है कि डंडा निकाला और बगल में गए और पीट आए। देखिए, इसके अंदर काफी इंटरनेशनल आपको कदम उठाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको अपनी सेना को वॉर फुट के ऊपर लेके आना पड़ता है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है। देखिए, ये जिस तरीके की कृत्य विपक्ष कर रहा है, ये दिखाता है कि विपक्ष कितना गैर जिम्मेदार है। एक नेता है जो सफेद टी शर्ट वाले अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बौखलाए हुए हैं, और एक नेता है जो यहाँ पे एक नवरात्रि के दौरान मछली खाने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बौखलाए हुए हैं। इसलिए वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, आपको शर्म आनी चाहिए, विपक्ष को ये देखना चाहिए कि आप कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं इस कठिनाई की घड़ी में, कि आप
किस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया आपके बयानों का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब आप भारत के पक्ष में तो बयान नहीं दे रहे ना, पाकिस्तान के पक्ष साथ खड़े हुए हैं आप। ये तो साफ दिखाता है ना कि आपका कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि पाकिस्तान का मीडिया आपके बयानों को, आपके नेताओं के, चीफ मिनिस्टर के बयान का आपका रिट्वीट कर रहा है, आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का रिट्वीट कर रहा है। देखिए ये दुखद है, पूरी तरीके से दुखद है। जिस तरीके से विपक्ष घृणित राजनीति कर रहा है, ये दिखाता है कि विपक्ष को देश से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आपको सवाल पूछना है ना, बिल्कुल पूछिएगा, पर ये कठिन घड़ी है, इसके अंदर सरकार के साथ खड़े रहिए, देश के साथ खड़े रहिए। सवाल पूछने का भी समय होता है, सवाल पूछिएगा जब आपको इसका एक भी आपको रिजल्ट ना दिखाई पड़े। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि पाकिस्तान सोएगा नहीं जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाएगी। आतंकवादी होएगा नहीं जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाएगी। परंतु हमारा विपक्ष खुद ही परेशान है, वो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, आपदा में अपने मंदबुद्धि नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैंने चिंता जी किसी का नाम नहीं लिया है, आप समझ गए। लेकिन देखिए ये भी कहीं ना कहीं जो है नीति है कि आप समझ गए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने नाम किसी का नहीं, कोई भी नेता हो इस तरह के शब्दों से मुझे लगता है परहेज करना चाहिए, और मामला जब इतना गंभीर हो जारी कर दिया जाता है। चित्रा जी, प्रधानमंत्री का बिना सर का पोस्टर जारी कर दिया गलत है वो, बिल्कुल गलत है वो, गलत है वो। जो कांग्रेस पार्टी ने किया है उसको एहसास नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका पोस्टर इस तरह से जारी किया जाना ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में लेकर आएगा। अखिलेश जी सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ, गौरव भाटिया जी 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, बोलिए। तो वो जो 2013 में हमारे शहीद का शव आया था बिना सर का, वो आक्रोश भर गया हमारे दिलों के अंदर, क्योंकि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे शहीदों के बिना सर के शव आया करते थे। और कांग्रेस आज प्रधानमंत्री का दिखा रहा है, ठीक है, डिफेंड नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं बिना शरीर के कपड़े वहाँ पे लगे हुए हैं, इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं ना कि जो, ठीक है। अब मैं जवाब ले लेती हूँ, अखिलेश प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अरे राजनीति करने का तो बहुत वक्त मिलेगा ना, अभी ये मौका राजनीति करने का नहीं है। और इस तरह के पोस्टर जारी करके कांग्रेस क्या खुद को, क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान था, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता का बयान, उमर अब्दुल्ला का बयान, और उसके बाद कांग्रेस का ये पोस्टर, सर कंफ्यूज है क्या कांग्रेस पार्टी? अखिलेश जी। चित्रा जी, देश आज बहुत कमजोर हाथों में है, ये सबको विश्वास भी हो चुका है, बहुत कमजोर हाथों में है। अगर कोई इसको मानता हो कि मोदी जी आल पार्टी मीट छोड़ करके पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं वो बेहतर है, तो भैया वो बेहतर होगा भाजपाइयों के लिए। अगर कोई ये मानता है कि बीजेपी के लोग 1 घंटे के अंदर उस बेचारी बहन के जिसके पति को गोली मारी गई है उसका फोटो बना करके ट्वीट कर रहे हो, लेकिन वो फोटो आप नहीं दिखाएंगे और वो फोटो कर रहे हो और ये अच्छा काम था, तो आपको और उनको दोनों लोगों को मुबारक हो। अगर बीजेपी ये मानती है कि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने इस घटना के जिम्मेदार पूरे हमारे भारतवासियों को बता दिया है, तो आपको भी मुबारक हो और उनको भी मुबारक हो। ये आप भी नहीं दिखाएंगी ना बताएंगी। अभी बताया गया है कि दुनिया साथ दे रही है। भैया 2 राष्ट्राध्यक्षों के तो बयान मैंने सुने सोशल मीडिया पे, एक अमेरिका वाले एक चीन वाले, वो तो पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं। हमें अपनी शक्ति का क्यों नहीं एहसास मोदी जी कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान का नाम तक ठीक से नहीं ले रहे हैं? क्यों जरूर देश पे जरूरत जब है उनकी शक्ति दिखाने की, मैं उत्तर देना चाहता हूं, के साथ खड़ा होने को तैयार है, तो वो बिहार की जनसभा क्यों कर रहे हैं और उसको आप लोग डिफेंड कर रहे हैं? उनका व्हाट्सएप आ गया, आप दिखा रही हैं पाकिस्तान के हत्या के साथ, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी का ट्वीट का फोटो दिखा दें। जो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो एक, आप ये जो बार-बार कहते हैं ना कि व्हाट्सएप आता है, और ये सर आप लोग भी व्हाट्सएप भेजते हैं, अगर व्हाट्सएप पर ही जाएंगे तो फिर सबके व्हाट्सएप आते हैं, आपके भी आते हैं अखिलेश जी। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है अखिलेश जी, ये बहुत गलत बात है। पत्रकारों पर इस तरह का सवाल पूछ लेना, सर आप बीजेपी से लड़िए ना, आप पत्रकार से लड़ने आ जाएंगे तो मैं क्या कहूंगी? आप पत्रकार से लड़ेंगे तो मैं क्या कहूंगी? सर मैं कमजोर तो नहीं हूं ना, अगर आप उनसे लड़ेंगे कि मैं आपको छोड़ दूंगी? अखिलेश जी आप कुछ भी कह के निकल जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं चित्रा त्रिपाठी कुछ बोले नहीं। सर अब ऐसे गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। एक चीज को 10 बार क्यों? इसलिए क्योंकि आपको बीजेपी से लड़ना है, मीडिया से नहीं लड़ना है अखिलेश जी। ये बहुत लंबे समय से बता रही हूँ आपको। बात तो सुनिए, अब बीजेपी
बीजेपी से लड़िए ना, मीडिया से क्यों लड़ रहे हैं? झूठा बोल रही है, झूठा एक तरफा पोस्टर आप दिखा रही, किससे बोल? अरे आज का पोस्टर है, उसी पर डिबेट है, आज के पोस्टर पर डिबेट है, आज के पोस्टर पर डिबेट है, उसी डिबेट के तहत आप आए हुए हैं। गिबली पर कर लिया है, वो भी शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल, वो एक राज्य की इकाई की ओर से किया गया था। वो जो गिबली बना था वो एक राज्य की इकाई की ओर से पोस्ट किया गया था। गलत था, वो गलत था। लेकिन प्रधानमंत्री का वहां पर तो गिबली बना दिया गया ना, ओरिजिनल फोटो की गिबली बना दी गई, गलत था अखिलेश जी। लेकिन नरेंद्र मोदी का इस तरह का पोस्टर जारी करना, क्या ये देश बर्दाश्त करेगा? वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी अब जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। कम से कम जब बड़े नेताओं के बारे में हम बात करें उस समय तो हम ध्यान रखें ना अखिलेश जी। विपक्ष को बोलने की बात नहीं है। आप बार बार मुझ पर टारगेट करेंगे, मैं छोड़ूंगी नहीं सर। आप मुझे टारगेट करेंगे, मैं छोड़ूंगी नहीं सर। मेरा सीधा सा फंडा है, जैसे को तैसा। मुझे कोई टारगेट करेगा, मैं नहीं छोड़ने जा रही इसको। जब मत छोड़िए, कौन आपको छोड़ रहा है? हाँ। एक तरफा जब पोस्टर दिखाएंगे तो आपसे सवाल नहीं होगा। उसी पोस्टर पर सवाल नहीं होगा। लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस के लिए आप दिखाइए वो पोस्टर साथ में जो बीजेपी छत्तीसगढ़ ने दिखाया। सर वो आज का नहीं है ना, वो छत्तीसगढ़ का उसी दिन का है, उसी दिन का है। कल हमने चलाया था, राजनी नायक थी, कल हमने दिखाया था उस पर। रोज रोज उसी पर नहीं, आज हमने आपका पोस्टर दिखा दिया। कल इसी पोस्टर पर कांग्रेस के थोड़ी ना बात करूंगी। आप बोलिए ना, पीयूष गोयल ने गलत बयान दिया है तो कौन समर्थन करने जाएगा गलत बयानबाजी का? हम देश के साथ खड़े हैं अखिलेश जी, हम देश के साथ खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी के इस तरह के पोस्टर को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्लीज सर, हमने देखा है देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए कैसे अपनी शहादत दी है। आप ही की पार्टी के थे। वो पार्टी अगर सर्तन से जुदा वाले पोस्टर जारी करेगी तो सवाल पूछा जाएगा। व्हाट्सएप आ गया, कीर्तन सर आपके भी व्हाट्सएप आते हैं अखिलेश जी। अब प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना मैं आपके भी व्हाट्सएप पढ़ने शुरू कर दूंगी। अच्छा नहीं लगेगा अखिलेश जी, सबको शर्मिंदगी हो जाएगी। व्हाट्सएप पर नहीं जाते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं जाते हैं अखिलेश जी, व्हाट्सएप पर नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं अखिलेश जी, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मोदी से आपकी बीजेपी से मोदी से लड़ाई है, आप हमसे पत्रकारों से लड़ाई करके क्या हासिल करेंगे? अखिलेश जी आपको एंकर बनना है क्या मुझसे लड़ाई करके? क्या आप चित्रा त्रिपाठी से अच्छे एंकर बन जाएंगे? सवाल पूछ रही हूं। जब आप पार्टी बनेंगी, चित्रा जी जब आप पार्टी बनेंगी तो मैं क्या करूं? मैं आपका जवाब न दूं। देंगी इनको आप बीजेपी का पोस्टर, हमारा बीजेपी की तरफ से सारे पोस्टर दिखाएंगे। जो बीजेपी ने पोस्टर बनाया है उसका पोस्टर नहीं दिखाएंगे तो मैं क्या करूं? क्या बकवास कर रहे हैं? बैलेंस करती तो मुझे जवाब नहीं देना पड़ता। अरे मैं बैलेंस करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सही और गलत का फर्क करने के लिए बैठी हूँ। सही और गलत का फर्क करने के लिए बैठी हूँ, मैं बैलेंस करने के लिए नहीं बैठी हूँ। गौरव भाटिया जी उनके वो कह रहे हैं गिबली को लेकर निशाना साध रहे हैं आप पर। मत करिए बैलेंस जी, हाँ सही और गलत का निर्णय होना चाहिए, बैलेंस के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हाँ बिल्कुल कर लीजिए सवाल, बोलिए गौरव भाटिया जी। गिबली को लेकर वो कह रहे हैं कि वो गिबली भी तो आप लोगों की ओर से जारी किया गया था। देश के लिए मरते मिटते हैं सर, मैं यही तो आपको बता रही हूँ। हम लोग अखिलेश जी मैं आपको यही तो याद दिला रही हूँ कि 2 देश के बड़े प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दी है। वो पार्टी अगर सर्तन से जुदा वाला पोस्टर लगाएगी तो पूछा जाएगा क्या हो गया है कांग्रेस को। ठीक है, अब आप शांत रहिए, गौरव भाटिया जी से जवाब दे लेती हूँ। फिर इसी बात पे आप पे सवाल होता है कि वहाँ तन कहाँ है, इसी बात पे आपका सवाल उठता है। तन ही नहीं है उसमें, खाली कपड़े हैं गौरव भाटिया जी। ठीक है, तन है ही नहीं, न हाथ है न पैर है, तन नहीं है। ठीक है ओके, ठीक है। तब वो कह रहे हैं तन नहीं है। तो गौरव भाटिया सवाल होंगे ही। आप पार्टी जब खुद बनेंगी जवाब ले लेती हूँ। सोच के देखिए आप पार्टी बनने की नहीं बन रही, खुद सोच के देखिए। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा है जवाब ले लेती हूँ। बोलिए आपको जवाब देना है, आप खुद जब पार्टी बने तो क्या कोई करेगा? गौरव भाटिया जी चलिए, अब कांग्रेस के पाप गिनिएगा। क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस नहीं ये लश्कर पाकिस्तान है? आप याद करिए, जब उरी हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कौन सी पार्टी थी पाकिस्तान की? बीच में ना बोले, बीच में ना बोले चित्रा जी, अब आप सुनिश्चित करिए, ये तरीका ठीक नहीं है। बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा अखिलेश जी, बदतमीजी कर रहे हैं, घटिया आदमी जानते हैं। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज। इतिहास आप लोगों का है, ISI चीफ को नहीं, गद्दार बोलेंगे तो नहीं बर्दाश्त करूंगा, गद्दार बोलेंगे तो नहीं बर्दाश्त। देखा आपने, अपनी बारी में इसीलिए कहता हूं ये लश्कर पाकिस्तान है और राहुल गांधी सबसे बड़ा जवाब ले लेते हैं। साफ है। जवाब ले लेते हैं। मुशर्रफ को कौन बुलाया था?
सर जवाब हमला कौन हुआ था? आतंकियों को कंधार कौन पहुंचा अरे था? फालतू बकवास है चित्रा जी। अभी 10 मिनट मिले, मूर्ख प्रवक्ता कुछ बोल ही नहीं पाए, अब फिर चिल्ला रहे हैं। जवाब ले लेते हैं प्लीज। गद्दार तो आप ही हो, आपके तो सर पे है गद्दारी। गांधी परिवार के वफादार, भारत के गद्दार बोलोगे तो गद्दार ये गलत है, गद्दार की कड़ाई खोल दूंगा। मेरा समय था, गद्दार बोलोगे तो सारे गद्दार दर्शक की ने कड़ाई देखा खोल दूंगा। तुम ये लोग इस गद्दार तरह हो। से आके गद्दारी की ना पाकिस्तान ISI के को कौन बुलाया ये था? पिट्ठू हैं, पाकिस्तान के कौन दलाल बिरयानी हैं। खा लिया था? ये जो बैठा है व्यक्ति, ये राहुल गांधी का तुम लोग चमचा पिट्ठू हो पाकिस्तान का दलाल पाकिस्तान है। के। और ये मैं अपनी कौन बात है? का इंतजार करूंगा, मुझे तारिक मेरा अहमद समय कौन मिल जाए। है? तारिक अहमद भाजपा नेता हिजबुल मुजाहिदीन का। पाकिस्तान जाओ, रावलपिंडी जाओ, रावलपिंडी में भिंडी बना के खाएंगे तुम्हें। जाओ चलो भागो, भागो यहाँ से चलो। एक इसीलिए कहा जाता है राहुल गांधी इटालियन ज्यादा है, भारतीय कम है, इसीलिए कहा जाता है राहुल गांधी को गद्दार। राहुल गांधी गद्दार इसीलिए, वो इटालियन है, वो भारतीय नहीं है। सुन लो, कान खोल के सुन लेना, राहुल गांधी इटालियन है, भारतीय नहीं है, इसीलिए गद्दार बुलाते हैं उसे। गद्दारी करके भागे वहां जाकर। सुनिए, अच्छा राहुल गांधी ने कहा था भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, ये तो केवल एक गद्दार कह सकता है। और ऐसे गद्दार को तुम माई बाप बनाए हुए हो, शर्म नहीं आती है अखिलेश? अखिलेश को शर्म नहीं आती है? जो कहता है भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, उसको अपना माई बाप बनाए हो। भारत के लिए मोहब्बत नहीं है तुम्हारे दिल में। इटालियन साहब दो मुहैया। अब चित्रा जी मैं अपनी बात रखूंगा, इनको अखिलेश जी प्लीज उनकी बात हो जाए, वक्त हमारे पास नहीं है सर। जल्दी से 2 लाइन में गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म कर ले प्लीज, वक्त नहीं है हमारे पास। 2 लाइन में चित्रा जी जो गद्दारी का जिसका इतिहास वो दूसरों को गद्दार बताएगा तो कौन चुप रहेगा? गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में अपनी नहीं मान रहे, मैं क्या कर सकती हूँ? वो बोलते जा रहे, मैं क्या कर सकती हूँ? वो बीच में बोल रहे हैं, आप कह रहे जल्दी आप मेरा सिंगल विंडो फ्रेम काटिए, मैं अपनी बात बोल लूंगा। अच्छा बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले इन्होंने कहा मोदी जी के हाथ कमजोर हैं, तो ये देखिए कितने मजबूत हाथ है मनमोहन सिंह जी के। किसको बुलाया था कांग्रेस ने? प्रधानमंत्री आवास में यासीन मलिक, जिसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा। और जब मोदी जी की सरकार आई तो देखिए क्या हुआ यासीन मलिक को, उसके बाल पकड़ के खींच के जेल में डाला। ये फर्क है। दूसरी बात, इनके जम्मू कश्मीर इकाई के जो अध्यक्ष है वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान से बात करो। अब आप मुझे बताइए, ऐसे सपोलों की क्या भारत को जरूरत है जो इस नाजुक घड़ी में? चले ठीक है, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही एक सुर से देश को सूट करने वाली बातें करनी चाहिए और इस तरह के पोस्टर से कांग्रेस पार्टी को बाज आना चाहिए, क्योंकि ऐसे वो पोस्टर जो पाकिस्तान को सूट करते हुए, उससे हमें बचना चाहिए। तमाम मेहमानों का धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री जिम्मेदारी के समय गायब हैं, लेकिन न सिर्फ मैंने बल्कि पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जिम्मेदारी के समय आगे नजर आए। हमले के दिन पीएम सऊदी अरब में थे। हमले के फौरन बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर जाने का निर्देश दिया। हमले के अगले ही दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरब की अपनी यात्रा को जल्दी निपटा कर वापस देश लौटे। इसके बाद शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में भी वो शामिल हुए, जिसमें सिंधु जल समझौते को रोकने समेत 5 अहम फैसले लिए गए थे। इसके अगले ही दिन उन्होंने बिहार के मधुबनी की रैली में पाकिस्तान को चेतावनी दी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश दिया, अपनी बातों को अंग्रेजी में भी दोहराया। इसके बाद रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। फिर 27 अप्रैल को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। एक तरफ तो सिद्धारमैया, विजय वडेट्टीवार और सैफुद्दीन सोद समेत कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तानी आतंक को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, पाकिस्तान को खुश होने का मौका देते हैं। जब सवाल उठते हैं तो ये कहकर पल्ला झाड़ते हैं कि कांग्रेस का अधिकृत बयान तो है ही नहीं, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री का इस तरह का पोस्टर जारी करते हैं। देश में जब युद्ध का माहौल हो तो उस वक्त प्रधानमंत्री पर इस तरह का सवाल कतई गलत है। और आपको इस वक्त की जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय भी बड़ी बैठक हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ। इसमें रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और जितने भी तीनों सेना प्रमुख शामिल हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में पीएम आवास पर अहम बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। एनएसए डोभाल इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पीएम आवास की ये तस्वीरें हैं। बैठक में क्या बड़े निर्णय लिए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 26 हिंदुस्तानियों के मौत का बदला कैसे लेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान से,
कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश इस वक्त जानना चाहता है। इन सब के बीच आपको बताते चले, बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर यह बड़ी बैठक, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी है। सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख भी शामिल हैं। आगे आने वाले दिनों में भारत की ओर से क्या कड़े कदम आतंकवादियों के खिलाफ उठाए जाएंगे, उसको लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। मेघा प्रसाद इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मेघा, पीएम आवास की यह बैठक क्या बता रही है? ये बहुत अहम मीटिंग है, जिसकी तस्वीरें अभी हम एबीपी के स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मीटिंग अहम इसलिए है क्योंकि आप देखिए मीटिंग में कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। नॉर्मली प्रधानमंत्री की जो मीटिंग होती है, या तो वो कैबिनेट की मीटिंग होती है, सीसीएस की होती है, या सीए की मीटिंग होती है। अभी जो मीटिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि तीनों तल के चीफ, आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, सीडीएस है, और उसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है चित्रा? इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद कई मीटिंग्स देखी जो प्रधानमंत्री ने चेयर किए होंगे, लेकिन ये सबसे स्पेसिफिक मीटिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की सुरक्षा को लेकर, भारत की बॉर्डर्स को लेकर और भारत की तीनों सेना, आर्मी और नेवी को लेकर ये स्पेसिफिक मीटिंग है। इसीलिए आपको अब अंदाजा हो जाना चाहिए, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि या तो ये मीटिंग, चित्रा मैं फिर ये कह रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, या तो ये मीटिंग इस चीज की इंडिकेशन है कि अब कोई बड़ा कदम लिया जाएगा, या चित्रा कदम लिया जा रहा है। ये भारत सरकार अभी हमें नहीं बताएगी क्योंकि ये चीजें साझा नहीं की जा सकती हैं, लेकिन समझिए कि आगाज है एक बहुत बड़े कदम का जो भारत लेगी। आपको साथ साथ ये भी बता दे चित्रा कि ये बड़े कदम में शायद भारत अकेला ना हो। भारत को टैक्टिकल सपोर्ट मिल रहा है तो ऐसे बहुत बलशाली देशों से जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम से डील करने में एक्सपर्ट है, जो कि आतंकवाद से डील करने में एक्सपर्ट है, और उनकी किस तरीके की सहायता भारत को मिली है ये भी हम साझा नहीं कर सकते हैं। लेकिन समझिए कि तैयारी बहुत बड़ी है, शायद कुछ हो रहा है, शायद कुछ होने वाला है। इसलिए ये तस्वीरें आज साझा की गई है। प्रधानमंत्री ने अभी ये रिव्यू मीटिंग ली है, इसमें क्या डिस्कस हुआ है मुश्किल होगा आपको थोड़ा बताना, लेकिन इंडिकेशंस अब बिल्कुल क्लियर है। मुझे लगता है चित्रा, आज से लेकर अगले 7 दिनों तक हमें सजग रहना चाहिए, कुछ तो हो सकता है। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए मेघा। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम आवास की ये तस्वीरें, जिसमें रक्षा मंत्री, एनएसए सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस की मौजूदगी है। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त को लेकर हिंदुस्तान की कितनी बड़ी तैयारी है। हर एक जानकारी, खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।